हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर। और सबसे पहले आज मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सीटेट पेपर 2 का मैंने तैयारी किस तरीके से किया था कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया, क्या स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की थी, उस वीडियो को आज 18,000 व्यूज़ कंप्लीट हुए हैं। तो आप लोग ने उस वीडियो को जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, उसके लिए आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर में भी आप आगे इस चैनल को इसी तरीके से प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर जिस तरीके से आपने पेपर 2 का एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या पढ़ाई करनी है, सिलेबस क्या क्या उसके हैं, उसी तरीके से आप पेपर 1 जो है उसका भी एक्सप्लेन कीजिए कि उसमें क्या क्या हमको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या कंटेंट पढ़ाई करनी है। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो सीटेट का जो पेपर 1 है इसके लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, मैंने कौन से कंटेंट मैंने पढ़े थे जिससे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो सीटेट का जो पेपर 1 है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं पूरी जानकारी शेयर करूँगा। देखिए दोस्तों, ये जो पेपर 1 है ना, पेपर 2 क्लियर करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पेपर 1 क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो मैंने जाना कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 के लिए मुझे पढ़ाई क्या करनी है, तो उसका सिलेबस मुझे देखना था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने सीटेट का जो साइट है उस पर जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ में देखोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 का जो कैटेगरी है वो बहुत ही सिमिलर है। जैसे देखिए, पेपर 1 में भी सीडीपी होता है, सेम 30 क्वेश्चन 30 मार्क का। लैंग्वेज 1 होता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क का। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क का। मैथ होता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क का। तो पेपर 2 और पेपर 1 यहाँ तक तो मेरे लिए सेम ही था, है ना। सिर्फ ये जो ईवीएस है ये मेरे लिए अलग था। तो इस पेपर 1 की मैंने तैयारी कैसे की है देखिए। अगर आपने देखा होगा सीटेट का जो साइट है उस पर जो ये पीडीएफ दिया है उसमें सीडीपी जो पेपर 1 है और सीडीपी जो पेपर 2 है, दोनों का जो कंटेंट है, जो भी थेरीज है, वो पूरा का पूरा सिमिलर है। तो जो तैयारी मैंने यहाँ पेपर 2 के सीडीपी के लिए की थी, जो थेरीज मैंने वहाँ पढ़ाई की थी, है ना, जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, सेम वही चीज़ें मैंने यहाँ की रिवाइज मैंने कर ली। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, उसको मैंने क्या किया, सिर्फ रिवाइज किया। किसके लिए? पेपर 1 के सीडीपी के लिए। तो ये मेरा 30 क्वेश्चन हो गया उसमें। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने लैंग्वेज 1 यहाँ इंग्लिश और हिंदी लिया था पेपर 2 में, वैसे ही पेपर 1 के लिए भी लैंग्वेज 1 मैंने इंग्लिश और हिंदी लिया। इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें जो इंग्लिश का जो पैराग्राफ होता है, जो पोयम होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हिंदी का जो पैराग्राफ होता है वो सिंपल होता है, पोयम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हिंदी का। तो मैंने डिसाइड किया कि इसमें जो 15 मार्क के जो क्या होते हैं, पेडागॉजी, और इसमें भी हिंदी में भी 15 मार्क के पेडागॉजी होते हैं ना। तो सिमिलरली मैं इसमें लैंग्वेज 1 जो इंग्लिश है उसमें 15 मार्क का जो पेडागॉजी होगा वो सॉल्व करूँगा, और लैंग्वेज 2 जो है जिसमें 15 हिंदी जो होता है जिसमें 15 मार्क का पेडागॉजी होता है वो सॉल्व करूँगा। तो इन दोनों में 15-15 मार्क के मैं पेडागॉजी सॉल्व करूँगा, और इसके जो हिंदी के जो ग्रामर होंगे या इंग्लिश के जो ग्रामर होंगे सिर्फ मैं वो सॉल्व करूँगा। ओके। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया, जो ग्रामर मैंने यहाँ जो पर्टिकुलर थोड़े थोड़े ग्रामर के जो मैंने आप लोग को टॉपिक बताए हैं, सेम वही चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ रिवाइज़ किया। उसके बाद अब देखिए मैथ है। अब मैंने पेपर 2 जब दिया था तो उसके लिए मैथ मैंने 6 to 8 तक जितने भी मैथ्स के जो थ्योरम्स है, जो फॉर्मूलाज है, वो मैंने लर्न किए थे। तो वही जो है मैंने क्या किया, ये जो पेपर 1 है ये किसके लिए है, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चे जो होते हैं बहुत बड़े बड़े रॉकेट साइंस वाले मैथ नहीं करते हैं, उनको सम्स बहुत सिंपल सिंपल आते हैं। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, नंबर्स हो गए, है ना, रुपीज़ का हो गया, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, ये सभी क्वेश्चन उनको आते हैं। तो ये जो पेपर 1 का जो मैथ होता है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट आपको नहीं करना है। तो इसमें क्या है, मैथ के जो मैंने यहाँ स्टडी किए थे, जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लर्न किए थे, है ना, जो 8 to 10th है, सबसे बेस्ट है आप क्या कीजिए, ई बाल भारती साइट पे जाइए, वहाँ से 5वीं से लेके 10वीं तक का पीडीएफ डाउनलोड किए मैथ का, और जितने भी फॉर्मूलेज हैं, है ना, जो भी थ्योरम्स है, उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए बस। तो आपका ये जो है पेपर 1 मैथ आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो मैंने यहाँ रिवाइज़ किया था, जो फॉर्मूलेज मैंने देखे थे 8वीं से लेके 10वीं तक का, वही मैंने फॉर्मूलेज क्या किए, यहाँ थोड़ा सा मैंने रिवीजन कर लिया। तो ये जो है 1 2 3 4 ये ऑलरेडी मेरा हो चुका था, बिकॉज मैंने पेपर 2 दिया था। जो तैयारी मैंने यहाँ की थी वही मैंने यहाँ सिर्फ रिवाइज़ किया।
मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैथ में आपको इस पीडीएफ में दिया गया है कि मैथ में आपको कौन कौन से कंटेंट स्टडी करने हैं। आप इस पीडीएफ को देखिए और इसके हिसाब से ही स्टडी कीजिए। आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, जितना कंटेंट दिया है उतना ही पढ़िए। देखिए इसमें आपको मैथ का दिया गया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। आप टेक्स्ट बुक जो है ई बाल भारती से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया है मैथ्स में, ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये सारे आपको चौथी से पाँचवीं, तीसरी, दूसरी, ये सब में दिख जाएंगे। जैसे भी मनी है कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ऐसे कन्वर्जन जो होंगे, है ना, पैटर्न्स जो होंगे, तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मैथ का आप क्या कर सकते हो, जो कंटेंट है यहीं से आप स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों मैथ के लिए बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप आपने ग्रेजुएशन किया है, आप ग्रेजुएट हैं, तो थोड़ा सा आप पेपर को देखिए, पिछले 1-2 साल के पेपर को देखिए कि किस तरीके से मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। आप खुद भी डिसाइड कीजिए कि मैथ्स का मुझे कितना करना है। बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं। पहली से पाँचवीं तक का एग्ज़ाम है, तो पहली से पाँचवीं तक के बच्चे को कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम वैसा ही उतना ही आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 5वीं से लेकर 10वीं तक का जो टेक्स्ट बुक है उसके सिर्फ फॉर्मूलेस लर्न कर लीजिए। आप पेपर 1 कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो था मेरे लिए ईवीएस, ये मेरे लिए थोड़ा सा न्यू था। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, ईवीएस का किस टाइप का क्वेश्चन आता है पहले मैंने वो देखे। तो पिछले साल के जो पेपर्स हैं वो पेपर्स मैंने ओपन किया, उसमें ईवीएस के किस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है मैंने वो देखे। वो होने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस ईवीएस में पूछे जाते हैं। देन मैंने क्या किया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के जो टेक्स्ट बुक हैं वो टेक्स्ट बुक मैंने डाउनलोड किए ई बाल भारती से, और वहाँ से मैंने वो जो टेक्स्ट बुक है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के, वो टेक्स्ट बुक मैंने पूरे क्या किया, अच्छे से मैंने एक बार रीड किया। रीड करने के बाद मेरे पास कंटेंट नॉलेज आ गया। उसके बाद फिर से मैंने एक दूसरा अलग साल का पेपर जो है पेपर 1 मैंने देखा कि उसमें ईवीएस के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब मैंने वो पेपर देखा तो ईवीएस का मुझे बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके मुझे आंसर आ रहे थे, बिकॉज मैंने टेक्स्ट बुक को रीड किया था। तो दोस्तों आप भी क्या कर सकते हो, ईवीएस जो है, ईवीएस का थर्ड टू फिफ्थ जो टेक्स्ट बुक है उसको आप रीड कीजिए, और ईवीएस में कौन से टॉपिक मैंने रीड किए थे वो सारे टॉपिक मैं आगे आप लोग के साथ वीडियो में डिस्कस करूँगा। वो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने किस तरीके से इस पूरे 150 क्वेश्चन में से मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिससे मेरा पेपर 1 जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया, मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ईवीएस में कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने ये टारगेट रखा कि मुझे सिर्फ 120 क्वेश्चन ही क्या करने हैं, अच्छे से करने हैं 120 क्वेश्चन। बिकॉज अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए। तो अगर मैंने 120 क्वेश्चन बढ़िया से किया, अच्छे से किया है, टाइम देकर अच्छे से किया है, तो भी तो मैं क्लियर हो ही जाऊँगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ क्या करूँगा, 120 क्वेश्चन अच्छे से करूँगा। देखिए जब मैंने एग्ज़ाम दिया, जब क्वेश्चन जो मेरे पास पेपर आया, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। वो होने के बाद मैं सीधा गया किसमें, हिंदी वाले सेक्शन में। हिंदी में मैंने ये 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद मैं वहाँ से निकला, किसमें गया, ईवीएस में, वहाँ के 30 क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो मेरे पास देखिए टोटल 30 टोटल मैंने 90 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। वो होने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने क्या किया, ये जो लैंग्वेज 1 है जो कि इंग्लिश था, इसको मैंने सॉल्व किए। 2.5 घंटे, आपके पास देखो टाइम कितना है, 2 आवर्स 30 मिनट। तो मैंने ये माइंड में रख के मैं गया था कि मुझे पूरा का पूरा एक जो घंटा है, 1 आवर जो है मुझे मैथ को देना है, 1 घंटा मुझे मैथ को देना है। तो मुझे ये जो है 30 मिनट, देखिए ये 30 मिनट, ये 30 मिनट और ये 30 मिनट, ओके। तो ये 90 मिनट जो है इसमें मुझे 10 मिनट बचाकर मैं इसमें यूज़ करूँगा। सो 2 घंटा 30 मिनट आपके पास होगा, 2.5 घंटा, उसमें से 1 आवर 30 मिनट में मुझे ये कंप्लीट करना है। सीडीपी हो गया, लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया,
और ईवीएस हो गया। तो 1 घंटा 30 मिनट इसमें मैंने क्या किया, ये कवर कर लिया। मेरे पास 1 घंटा लगभग 1 आवर मेरे पास बचा हुआ था, तो 1 आवर पूरा का पूरा मैंने किसके लिए यूज़ किया, मैथ के लिए यूज़ किया। देखिए अगर आपने 30 मिनट में ये कंप्लीट किया, 30 मिनट में ये 1 घंटा हो गया, 30 मिनट ये, सो 1 आवर एंड 30 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। मैंने यहाँ से 5 मिनट बचाए, यहाँ से मैंने 5 मिनट बचाए और यहाँ से मैंने 5 मिनट बचाए, 15 मिनट मैंने बचाया। वो 15 मिनट मैंने इस इंग्लिश के लिए यूज़ किया। इस इंग्लिश में भी मैंने क्या किया था, जो पेडागॉजी के 15 क्वेश्चंस आते हैं मैंने सिर्फ वही अटेम्प्ट किए थे, बाकी जो पैराग्राफ है वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। और 1 आवर मैंने अच्छे से क्या किया, मैथ्स को दिया। तो अगर सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप आराम से ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से करोगे, आपको पूरा सॉल्व करने का 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास होना चाहते हैं, आराम से आप पास हो जाओगे। देखो कैसे, सपोज़ अभी ये 30 क्वेश्चन है, सीडीपी का 30 क्वेश्चन है। इस 30 क्वेश्चन से मान लीजिए मुझे अगर सपोज़ 25 मार्क्स मिले, कितने मिले, 25 मार्क्स मिले। और ये जो लैंग्वेज 1 है जो कि मैंने इंग्लिश लिया था, अगर मान लीजिए मुझे 30 में से 10 मार्क भी मिलता है, क्योंकि 15 मार्क का पेडागॉजी होता है और 1-2 क्वेश्चंस में ग्रामर के होते हैं, है ना। तो 30 में से मान लीजिए मुझे 10 मार्क्स भी मिला मिनिमम। उसके बाद लैंग्वेज 2 मैंने हिंदी लिया था। देखिए लैंग्वेज 2 का जो हिंदी होता है उसके पैराग्राफ इजी होते हैं, पोएम डिफ़िकल्ट होता है लेकिन पैराग्राफ बहुत इजी होता है, और 15 मार्क के तो पेडागॉजी ही होते हैं। तो पैराग्राफ और पेडागॉजी आप दोनों ये सॉल्व कर सकते हैं। पोएम का पैराग्राफ डिफ़िकल्ट होता है तो वो मत सॉल्व कीजिएगा। तो सपोज़ मान लीजिए कि जो लैंग्वेज 2 है 30 क्वेश्चन, इसमें से मुझे मान लीजिए 20 मार्क्स मिल गए। 30 में से अगर मुझे हिंदी में 20 मार्क भी मिले। और ये जो मैथ है, देखिए मैथ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। 30 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज़ 1-2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है, लेकिन मिनिमम आप कम से कम 27 तो आराम से आप ला दोगे। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इसमें भी 15 मार्क का तो मोस्टली पेडागॉजी ही आता है। ओके, तो ये 27 मार्क्स आपको सपोज़ इस मैथ में मिल गए। उसके बाद जो ईवीएस है ना, ईवीएस में 30 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए इस 30 क्वेश्चंस में भी आपको कुछ क्वेश्चंस साइंस के मिलते हैं, पेडागॉजी के क्वेश्चंस भी होते हैं। लगभग 15 क्वेश्चंस पेडागॉजी के, ईवीएस के जो पेडागॉजी है होते हैं वो होते हैं। और ये जो साइंस है इसके भी 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं देखिए ये मेरा पेपर 1 का जो मैंने पेपर 1 दिया था, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। इसमें साइंस के क्वेश्चन कैसे पूछे, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ, आप फटाक से उसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन बोला है कि रामा प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स एवरी इवनिंग। रामा जो है वो क्रिकेट खेलता है अपने दोस्तों के साथ हर एक शाम को। विच एनर्जी डज ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने में वो कौन सी एनर्जी, कौन सी ऊर्जा का क्या करता है, उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है। देखिए ऑप्शन आपको दिया है, साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा, लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा, या मस्कुलर एनर्जी मांसपेशियों की ऊर्जा। तो क्रिकेट खेलते समय कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, बहुत ही सिंपल है। साउंड एनर्जी तो यूज़ होगा नहीं, लाइट एनर्जी यूज़ होगा नहीं, केमिकल एनर्जी यूज़ नहीं होगा। जब भी बच्चा क्रिकेट खेलता है या हम क्रिकेट खेलते हैं तो कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, मसल्स यूज़ होते हैं, मांसपेशियों का यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या आता है, मस्कुलर एनर्जी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन है आपको यहाँ जो ईवीएस होगा इसमें पूछा जाएगा। देखिए पेपर 2 जो होता है, ये पेपर 2 थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन पेपर 1 ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। बिकॉज ये पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए है। तो आप इसको आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे अगर बराबर से स्टडी आप करते हो तो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि साइंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सपोज़ अगर इस ईवीएस में 30 क्वेश्चंस में से मान लीजिए मुझे जो है अगर कम से कम 18 मार्क भी मिलता है मिनिमम, तो अगर सपोज़ सीडीपी में ये 30 जो मार्क्स है, 30 मार्क्स में से मुझे 25 मार्क मिला। ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश में 30 मार्क्स में से मुझे सिर्फ 10 मार्क भी मिला। और हिंदी जो है 30 मार्क्स में से मुझे 20 मार्क मिला। और ये जो मैथ है, मैथ के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। मान लीजिए अगर 30 में से मुझे 27 भी मिलता है ना। और ईवीएस जो है, ईवीएस भी सिंपल होता है। 30 मार्क्स में से मान लीजिए मुझे मिनिमम 18 मिला, तो देखिए टोटल कितना होता है। पास होने के लिए हमको कितना चाहिए, पास होने के लिए हमको सिर्फ कितना चाहिए, 90 मार्क्स ही चाहिए। देखिए कितना होता है, देखिए ये 20 हो गया, ये 10, 30 हो गया, 30, 50 और ये 55, मतलब 55 मार्क्स ये हो गए, 55 मार्क्स। और ये कितना है, 27 और ये 18। सो दिस इज़ 27 और ये 18, कितना हो जाएगा ये, 7, 5, 12, 12, 8, 20, यहाँ हो जाएगा 2, 5, 2, 7, 8 और 10। देखिए कितना मार्क होता है, 100 मार्क। और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 90 मार्क।
अगर आप आराम से पूरा का पूरा नहीं भी आपका आता है, अगर इतना मिनिमम तो इतना आप लोग का आ ही जाएगा, तो भी ये देखिए आप एग्ज़ाम क्लियर आराम से करते हो। पास होने के लिए ओपन के लिए 90 चाहिए, आपके पास कितना आ रहा है? अगर आप 120 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो भी आपका 90 आराम से आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आराम से पेपर 1 क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि पेपर 1 के लिए आपको इसमें से जब आप एग्ज़ाम दोगे तो 150 में से आप कौन सा कैटेगरी को पहले आप क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, जिससे आपका पेपर 1 क्लियर जल्दी हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि जो ईवीएस है, ईवीएस में मैंने कौन कौन से टॉपिक जो है वो मैंने स्टडी किया था, कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करना है जिससे मेरा जो पेपर 1 है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये जो सीटेट का पीडीएफ है इस पे भी आपको इन्वायरमेंटल जो स्टडी है ईवीएस है, इसमें आपको टॉपिक दिया हुआ है। वही टॉपिक मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये जो ईवीएस का टॉपिक है, देखिए ईवीएस के टॉपिक में जैसे पहला दिया है फैमिली, तो फैमिली में जैसे न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। उसके बाद जॉइंट फैमिली जो है ये क्या होती है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। देन 6 थीम्स ऑफ ईवीएस, देखिए ईवीएस का टोटल 6 थीम्स है। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा है फूड, तीसरा है शेल्टर, चौथा है वाटर, पांचवा है ट्रैवल और छठवा है थिंग्स वी मेक एंड डू। ये ऑलरेडी आपको सीटेट का जो पीडीएफ है उसमें दिया गया है। तो ये 6 जो है वो थीम है, 6 थीम्स है। और जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसके सब थीम है। सब थीम देखिए क्या है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट, ये क्या है, सब थीम है। तो ये सारे टॉपिक आपको मोस्टली 3rd, 4th और 5th के जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जब भी आपको ये कोई भी इसमें से टॉपिक से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट या पैराग्राफ दिखता है तो वहाँ के क्या कीजिए, वहाँ से एक टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में वहाँ क्या कीजिए, आप एक नोट्स खुद का बनाइए, एग्ज़ाम के लिए बहुत आपको हेल्प होगा। तो ये जो है ये टोटल 6 थीम्स है ईवीएस के। उसके बाद देखिए बर्ड्स के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। कौन से बर्ड्स, जैसे बारबेट हो गया, सनबर्ड हो गया, टेलर बर्ड हो गया, मेल वीवर बर्ड हो गया, इंडियन रॉबिन हो गया, है ना। तो ये जब आप ईवीएस का टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आपको ये बर्ड्स के बारे में बताया गया है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी चोंच कैसी होती है, ये इनका जो घोंसला होता है ना, वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब की जानकारी आपको इसमें ध्यान रखना है। देन एनिमल जो है, एनिमल में जैसे स्लोथ हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया। मोस्टली एलिफेंट जो है इसके क्वेश्चंस आते हैं कि एलिफेंट का जो झुंड होता है उसमें कितने एलिफेंट्स होते हैं, उसमें मेल कितने होते हैं, फीमेल कितने होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और एलिफेंट में ये भी पूछा जाता है कि एलिफेंट जो होता है एक दिन में वो कितना खाना खाता है, इस तरीके से। देन बबून हो गया, अर्थवर्म हो गया। तो ये जो एनिमल्स है इनकी जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। ईवीएस में जहाँ भी आप जब टेक्स्ट बुक रीड करोगे इनके बारे में, जैसे मान लीजिए टेलर बर्ड के बारे में आपको पैराग्राफ दिया है तो उसको आप एक नोटबुक में उसको नोट्स बना लीजिए जो भी उसके बारे में जानकारी दी गई है। देन 5th वन जो है, 5th वन में जैसे मैमल्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, है ना, इन सब से रिलेटेड क्या होता है क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, जैसे बर्ड्स बीक एंड क्लॉस, जो बर्ड्स होते हैं, है ना, उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, उनके जो पंजे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा उसका जानकारी आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में जो ईवीएस का है 3rd to 5th स्टैंडर्ड का, तो उसके बारे में आप जानकारी ध्यान में रखिएगा। देन 7th जो है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, कुछ पार्क के बारे में दिया गया है उस टेक्स्ट बुक में, तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन रखिएगा। देन जो 8th है जैसे प्लांट हो गया, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए निपेंथिस हो गया, क्रोटन प्लांट हो गया, इसके बारे में, डिजर्ट ओक, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जानकारी रखिए, उसका हाइट कैसा होता है, कैसे दिखता है, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई टॉपिक मिलता है तो उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन अपने नोटबुक में या जो नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लीजिए। देन 9th जो है फार्मिंग, जैसे देखिए जूम फार्मिंग, अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह पे किस टाइप की खेती की जाती है, जैसे इसमें से एक है जूम फार्मिंग, है ना, तो ये भी क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फार्मिंग से रिलेटेड कि कौन से जगह पे किस टाइप की फार्मिंग होती है। देन अलग अलग डिश, अलग अलग जगह का जो पर्टिकुलर कोई फेमस डिश है उसके बारे में थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन रखिएगा। देन क्लोथ, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, है ना, तो इसमें किस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, उनके क्लोथ क्या होते हैं,
तो इसकी भी जानकारी थोड़ा सा आपको जो टेक्स्ट बुक है उसमें मिल जाएगा, तो उसका नोट्स आप बना लीजिएगा। देन बी कीपिंग से जो है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आपको रखना है कि बी कीपिंग कहाँ की जाती है ना, ये सब जो है फेमस जगह जो है। देन मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का जो मैप है उसको ध्यान में रखिएगा कि कौन सा जगह कहाँ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, असम कहाँ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन फोर्थ वन जो है हाउसेस, तो इसमें जैसे असम हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, मिट्टी के होते हैं, सीमेंटेड होते हैं या बाम्बू के बने होते हैं, ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। आप जब भी टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो उसमें इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो उसको आप क्या कीजिएगा, एक जगह पर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देन जो साइंस है, साइंस के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया ईवीएस में साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे एटमॉस्फेयर से हो गया, सोलार सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे, आपको आएंगे। तो ये जो है ये ईवीएस में इतने सारे टॉपिक मैंने किए थे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कीजिए। देखिए मेरे पास जो है 4 पेपर्स थे, 4 पेपर्स पेपर 1 के थे, तो जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन थे चारों पेपर में मैंने सीडीपी पूरा एक साथ सॉल्व किया। वो होने के बाद जो ईवीएस के जो क्वेश्चंस हैं है ना, चारों पेपर्स में पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं वो ईवीएस के सारे जो है क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। तो अगर एक क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैंने 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया मतलब मैंने 120 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ईवीएस के। वैसे ही मैंने मैथ जो है चारों पेपर्स के मैंने क्या किए, मैथ के क्वेश्चंस भी क्या किए, मैंने सॉल्व किए। जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि कितना कौन सा कंटेंट पूछा जाता है, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिला होगा कि पेपर 1 की आपको तैयारी कैसे करनी है, कितना कंटेंट आपको स्टडी करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।